जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक वैकेंसी निकली है छत्तीसगढ़ में, जो कि है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति की ओर से, जो कि जिला कोरबा के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जो शासकीय स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के संचालित हो रहे हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी संविदा में रहने वाली है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आप 12 नवंबर से, यानी कि आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 26 नवंबर 2024 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कहाँ आवेदन करना है आपको? www.korba.gov.in पर आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, वहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग कई सारे पदों पर निकाली गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो टीचर की वैकेंसी है, पहले तो व्याख्याता की वैकेंसी देख लीजिए आपकी, लेक्चरर की। ठीक है, फिजिक्स में आपका, जीव विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में, इसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, इनमें आपकी चाहिए व्याख्याता की वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा जो टीचर चाहिए वो अंग्रेजी के चाहिए। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के, कला यानी कि आर्ट के, मैथमेटिक्स के चाहिए टीचर। इसके अलावा आपका साइंस के टीचर चाहिए, कंप्यूटर के टीचर चाहिए। ठीक है, तो ये टीचर की वैकेंसी हो गई। इसके अलावा वैकेंसी अगली जो है, इसके अलावा जो आगे वैकेंसी है वो प्रधान पाठक की है, व्यायाम शिक्षक की है, ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन की है, सहायक शिक्षक यानी कि असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, और असिस्टेंट टीचर और साथ में आपका प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट की, और सहायक ग्रेड 2 यानी असिस्टेंट ग्रेड 2 और असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो टोटल आपकी यहाँ पर 120 पदों पर भर्ती है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जिला कोरबा के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। ठीक है, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, और इसके अलावा क्या आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें व्याख्याता के लिए, जो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में मांगा गया है, तो सैलरी तो व्याख्याता में सबको सेम मिलेगी। कितनी? 38,100 रुपये। ठीक है, अब चाहिए क्या? तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में व्याख्याता के लिए आपका चाहिए, तो क्या चाहिए इसमें आपकी योग्यता? सेकेंड डिवीजन से आपका पीजी होना चाहिए, इसके साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन में हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी लेकर आपने पढ़ाई की हो, साथ ही आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्याख्याता गणित में आपका जो है मैथ या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में न्यूनतम सेकेंड डिवीजन के साथ आपका पीजी होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए। आपका सामाजिक विज्ञान में क्या है, यानी सोशल साइंस में आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इतिहास यानी कि आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या फिर सोशियोलॉजी से आपका सेकेंड डिवीजन के साथ आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए, और आपका बीएड भी होना चाहिए। और ध्यान रखें, ये सब इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर पाए। ठीक है, अगर मैं करें व्याख्याता जीव विज्ञान की, तो व्याख्याता जीव विज्ञान में आपका वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्मजीवी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कारिकी से संबंधित किसी एक विषय में आपके पास सेकेंड डिवीजन से पीजी होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, और साथ ही ग्रेजुएशन में प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र एक विषय होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे।
और बीएड भी पास होना इसमें ज़रूरी है। ठीक है। व्याख्याता रसायन यानी केमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में किसी एक विषय में आपका सेकेंड डिवीजन से पीजी और बीएड होना चाहिए। व्याख्याता भौतिकी में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड भौतिकी या फिर न्यूक्लियर भौतिकी में से किसी एक विषय में आपके पास सेकेंड डिवीजन से पीजी और बीएड साथ में पास होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधान पाठक की, तो प्रधान पाठक में आपका सेकेंड डिवीजन से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अंग्रेजी बात करें अंग्रेजी के टीचर की, तो टीचर के लिए आपका जो है न्यूनतम सेकेंड डिवीजन के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। और आपने टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। सैलरी आपको टीचर में 35,400 मिलने वाली है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो टीचर आपका आर्ट में, टीचर मैथ्स में, टीचर साइंस में और टीचर कंप्यूटर में सबकी सैलरी आपकी 35,400 रहेगी। टीचर अंग्रेजी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में जो है सेकेंड डिवीजन के साथ, कम से कम सेकेंड डिवीजन के साथ आपका आर्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और आपकी टेट की एग्ज़ाम क्लियर होनी चाहिए। टीचर की बात करें मैथ्स में तो आपका किसी दो विषय में, कौन से दो विषय होने चाहिए आपके पास? फिजिक्स, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनमें से आपके पास दो सब्जेक्ट होने चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कम से कम सेकेंड डिवीजन के साथ, साथ ही आपके बीएड कंप्लीट होने चाहिए और आपका टेट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें आपका शिक्षक विज्ञान की, तो आपका या तो केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, इनमें से किसी दो विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम सेकेंड डिवीजन के साथ। बीएड और टेट की परीक्षा आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें शिक्षक कंप्यूटर की, तो आपका इसमें अंग्रेजी माध्यम से आप हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर में आपके पास स्नातक होना चाहिए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर या बीटेक कंप्यूटर की आपकी उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आगे बात करें अगर हम, तो प्रधान पाठक में आपके पास सेकेंड डिवीजन के साथ इंग्लिश मीडियम में आप हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए कम से कम, और आपकी डीएड की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर हम बात करें सहायक शिक्षक की, तो आप 12वीं पास होने चाहिए कम से कम सेकेंड डिवीजन के साथ, साथ ही डीएड या फिर डीएलएड आप पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास टेट की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी कि आप टेट भी क्लियर किए हों। ठीक है। सहायक शिक्षक विज्ञान या प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो आपका जीव विज्ञान या फिर गणित संकाय में, यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी, चाहे बायो से चाहे मैथ से, आपका 12वीं पास होने चाहिए। केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है। और आप अगर 12वीं पास हैं सेकेंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरियन की बात करें तो आप 12वीं पास होने चाहिए और बी लिव होना आपका अनिवार्य है। ठीक है। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही डीपीएड या फिर बीपीएड सहित आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ठीक है। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 2 की बात करें अगर हम, तो इसमें आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। हिंदी में डाटा एंट्री की स्पीड आपकी 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे और इंग्लिश में डाटा एंट्री स्पीड की आपकी जो होनी चाहिए वो चाहिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर में, साथ ही हिंदी में आपकी स्पीड 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे और इंग्लिश में आपकी स्पीड 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होनी चाहिए।
ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें कौन अप्लाई कर सकता है, तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना इसके लिए ज़रूरी है, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर बात करें आवेदन कहाँ करना है, तो इस वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 26 नवंबर 2024 से पहले, 26/11/2024 के पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन आवेदन आपको अलग अलग करना होगा। सभी के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे। एज के लिए अगर हम आयु की बात करें, तो आप 21 साल से 40 साल के बीच में होने चाहिए, और आपका यहाँ पर ST SC OBC को 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 45 साल। ठीक है, तो अगर आप UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी के हैं, तो आपकी एज 21 साल से 40 साल। अगर आप ST ST OBC कैटेगरी से हैं, तो आपकी एज 21 साल से 45 साल होनी चाहिए, और आपकी एज काउंट होगी 1 नवंबर 2024 को। तो अगर आप 1 नवंबर 2024 को इस एज ग्रुप में आते हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वैकेंसी है व्याख्याता हिंदी की, संस्कृत की, सहायक ग्रेड 2 की और सहायक ग्रेड 3 के, इनके लिए आप अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़े होंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अन्य सभी पदों के लिए 10वीं एवं उच्चतर, यानी 10वीं और उससे ऊपर की सारी परीक्षाएं आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी जरूरी है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर चयन जो मेरिट के हिसाब से होगा। व्याख्याता की बात करें तो 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंट के आधार पर आपका चयन यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि 12वीं के 15%, ग्रेजुएशन के 25% और PG के आपके 40% मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका प्रधान पाठक के लिए, शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के लिए, तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के परसेंट के आधार पर आपका चयन यहाँ पर होगा। उसमें आपका कितना परसेंट है यही डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में 10वीं और 12वीं के परसेंट के आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो मेन बात यह है कि अगर आपके परसेंट अच्छे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मेरिट तैयार कर ली जाएगी, मेरिट के आधार पर ही आपको इसमें नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका 20 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू 20 नंबर का होगा, और जो शैक्षणिक योग्यता है जो परसेंट के बेस पे होगा, वहाँ पर उसका 80% मार्क्स वहाँ से रहेंगे और 20% आपके यहाँ पर इंटरव्यू से रहेंगे, तो 100% इस प्रकार हो जाएगा। और आपके जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के। ठीक है, और इसके आधार पर फाइनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको मिलेगी नौकरी। ठीक है, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे वो अगली वैकेंसी में ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपकी वैकेंसी है सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 की, उसमें 70% शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा, और 30% आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा जो टाइपिंग वगैरह है। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों के आधार पर मेरिट सूची इनकी जारी की जाएगी। जो सेलेक्ट होंगे उनको मिलेगी यहाँ पर नौकरी, और जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे वो आप अगली वैकेंसी में आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इस वैकेंसी से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।